जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो काफ़ी दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि जो ट्रेडमैन के फॉर्म निकले हुए हैं, तो ट्रेडमैन के फॉर्म जो निकले हुए हैं उनमें क्या समस्या है कि जैसे यदि आप ट्रेडमैन में भर्ती हो गए, तो ट्रेडमैन से क्या आप सीटीजीडी में जा सकते हैं। जैसे कांस्टेबल जो सीआरपीएफ एसएससी के थ्रू होते हैं, सीटीजीडी बोलते हैं इनको, सीटीजीडी बोलते हैं, तो उनमें कन्वर्ट हो सकते हैं। तो उसी को लेकर मैं एक नोटिस लेके आया हूँ जिसमें आपको पूरा नियम कानून बताया गया है कि उसके लिए क्या नियम कानून होना चाहिए, कैसे आप मतलब ट्रेडमैन से कांस्टेबल में सीटीजीडी में आप कन्वर्ट हो सकते हैं। इसको पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो दिया है बीएसएफ का एक नोटिस है, जहाँ पे बीएसएफ लिखा है। बस यूनिट मैंने छुपा दी है क्योंकि यूनिट ठीक नहीं है। मेरे एक दोस्त है, उसके पास आया है क्योंकि वो ट्रेडमैन में है, तो उससे मैंने ये नोटिस लिया हुआ है। तो इसको हम लोग पूरा एक तरफ से देखने वाले हैं। फ्रॉम असिस्टेंट एब्सॉर्प्शन ऑफ कांस्टेबल टीएम। कांस्टेबल टीएम का मतलब है ट्रेडमैन। कांस्टेबल टीएम इनटू कांस्टेबल जीडी, यानी कांस्टेबल ट्रेडमैन से कांस्टेबल जीडी में कन्वर्ट होने के लिए क्या क्या चीज़ है। दूसरा है हेडक्वार्टर जीडी यानी डायरेक्टर जनरल बीएसएफ का नोटिस है, हैज़ नोटिफाइड स्लैश डायरेक्टेड टू कंडक्ट स्क्रीनिंग एंड पीएसटी पीईटी। इनका स्क्रीनिंग और पीएसटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कराने के लिए ये नोटिस है। इन आरओ यानी रिस्पॉन्सिबल एरिया होता है ये एलिजिबिलिटी एंड बिलिंग कांस्टेबल टीएम फॉर एब्सॉर्प्शन एज कांस्टेबल जीडी में बदलने के लिए क्या है। और उसके बाद देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज एज अंडर, मतलब यहाँ से पूरा शुरू है क्या क्या एलिजिबिलिटी है। मैंने हम लोगों को यही देखना है क्या एलिजिबिलिटी है। तो पहली एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी गई है 1, ये पहली वाली है 1। तो 1 में क्या है, सबसे पहले देखेंगे एज बिलो 30 ईयर्स, यानी 30 साल से पहले 30 साल से कम आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप ट्रेडमैन से लेके सीटीजीडी में जा सकते हैं। द एज विल बी रिकॉग्नाइज्ड, क्या है इसका, रिकॉग्नाइज एज ऑन 30 जून 2026, मतलब 30 जून 2026 के पहले तक की आपकी काउंट की जाएगी। 30 आपकी एज है जो 30 जून 2026 से आपकी काउंट की जाएगी। तो ये हो गया आपका पहला वाला पॉइंट। उसको देखते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट कहाँ है, ये है दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे, ये है आपका दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट ये है, ये पूरा आपका ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ तक है। दूसरा पॉइंट क्या है देखते हैं, सर्विस, यानी सर्विस आपकी मानो कितने साल आपको भर्ती हो गए। तो मिनिमम 3 ईयर्स रेगुलर सर्विस इंक्लूडिंग वीआरटी पीरियड। वीआरटी का मतलब क्या होता है, वीआरटी का मतलब होता है बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग, BASIC बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग। जो आपकी ट्रेनिंग है, मतलब कुल मिला के बात ये है कि जो आपकी ट्रेनिंग होती है ना, वो 1 साल की ट्रेनिंग होती है। तो उसको मिला के यानी 1 साल की ट्रेनिंग, तो 2 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए। 2 साल की सर्विस होगी तो आप इसके लिए एलिजिबल हो गए। तो ये पॉइंट हो गया। और उसके बाद क्या है, BRT ट्रेनिंग। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है यहाँ से, तीसरा पॉइंट है। तो तीसरा पॉइंट है अपर एज लिमिट फॉर SC/ST की एज के लिए कैंडिडेट्स, SC/ST कैंडिडेट 35 ईयर्स एज पर द रिलेवेंट प्रोविजंस इंस्ट्रक्शन ऑफ GOI, यानी जो SC/ST के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 35 साल तक की एज है। बाकी के लिए 30 साल की एज है, ये 30 साल की एज है, लेकिन SC/ST वालों के लिए 35 ईयर्स की एज है, एज लिमिट दी गई है। चौथा पॉइंट क्या है, ये यहाँ पर चौथा पॉइंट दिया गया है, 4th नंबर। नंबर ऑफ चांसेस 5 चांसेस ड्यूरिंग हेज या हर सर्विस, यानी जो आपकी सर्विस के दौरान, पूरी सर्विस के दौरान 30 साल के दौरान में आपको 5 चांस ही दिए जाएंगे। 5 साल से आपको चांस नहीं दिए जाएंगे आपको ट्रेडमैन से कांस्टेबल में बदलने के लिए। तो ये आपका 5वां पॉइंट हो गया। उसको देखते हैं हम लोग 6 नंबर पॉइंट क्या है। 6 नंबर पॉइंट है ये यहाँ से है, ये 6 नंबर पॉइंट है फिजिकल स्टैंडर्ड। तो इसमें पे सबसे मेन पॉइंट ये है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में। इसमें क्या है, द फिजिकल स्टैंडर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाइट कॉमा चेस्ट। तो हाइट और चेस्ट किसके लिए अनुकूल होंगे, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए है हाइट कॉमा चेस्ट, एज पर प्रिस्क्राइब्ड फॉर एक कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए। जो जनरल ड्यूटी के लिए होता है, मतलब जो जनरल से आ रहा है उसके 70 सेंटीमीटर है। SC/ST वालों के लिए थोड़ा छूट रहता है, तो वही उसका रूल है इन रिक्रूटमेंट। तो आप भर्ती हुए हैं तो उस टाइम पे भी होगा तो वो चल जाएगा, कोई बात नहीं। एंड वेट एज पर हाइट और एज के अनुसार आपका वेट होना चाहिए। तो ये हो गया हाइट और वेट का, मैं आपको चार्ट लगा दूंगा, तो इतनी बड़ी बात नहीं है, ये हो गया। अब देखते हैं 7 नंबर पॉइंट, ये है 7 नंबर पॉइंट। 7 नंबर पॉइंट पे क्या है, मेडिकल कैटेगरी। इसमें SEP 1 कैटेगरी, SEP 1, SEP 2, SEP 3 होती है, तो इसमें आपकी SEP 1 मेडिकल कैटेगरी होनी चाहिए। SEP 1 ही रहती है सबकी ज़्यादातर। नंबर 8 नंबर पॉइंट क्या है, 8 नंबर पॉइंट है सर्विस रिकॉर्ड शुड हैव क्लीन रिकॉर्ड फॉर द इंटायर सर्विस, आई नंबर
माइनर और मेजर पनिशमेंट। तो इसमें क्या है, सर्विस रिकॉर्ड आपका क्लियर होना चाहिए, इसमें क्या है क्लियर होना चाहिए आपको। और इसमें दिया गया है कि आपको कोई भी माइनर यानी छोटी और बड़ी कोई भी आपको मतलब पनिशमेंट नहीं मिली होनी चाहिए। आपकी जो 2-3 साल की सर्विस है उसमें आपको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिली होनी चाहिए। तो ये वाला पॉइंट होगा। फिर देखते हैं हम लोग 9 नंबर पॉइंट क्या है। तो 9 नंबर पॉइंट ये है, देखिए ये है 9 नंबर पॉइंट है, तो ये है 9 नंबर पॉइंट है। तो हम देखेंगे अपार्स होता है, नन ऑफ द लास्ट 3 अपार्स शुड बी एडवर्स्ट, यानी कोई भी अपार होता है जो आपका एनुअल रिपोर्ट होती है उसमें भरा जाता है, तो आपका ठीक होना चाहिए, उसमें कोई भी त्रुटि मतलब कोई भी आपका सजा मजा नहीं होना चाहिए। कोई आपका गुड वेरी गुड होता है उसमें आपका गुड नहीं होना चाहिए। ये आप जब सर्विस में आ जाएंगे तब आपको पता चलेगा, या फिर जो अभी सर्विस में है ट्रेडमैन में है उन लोगों को ये चीज़ पता होगी। अब उसके बाद है नंबर 10 नंबर पॉइंट क्या है, DISC VIG क्लियरेंस, नो पेंडिंग और कंटेम्प्ट डिसिप्लिनरी विजिलेंस केस, यानी आपके खिलाफ कोई भी केस नहीं होना चाहिए। मेनली बात ये है कोई भी आपके मतलब कहीं भी के कोर्ट में या कहीं भी आपका केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। और इन्फॉर्म ऑल एलिजिबल कैंडिडेट अकॉर्डिंगली एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन ऑफ एलिजिबल एंड विलिंग पार्ट्स ऑफ योर कंपनी सो एज द रीच दिस ऑफिशियल, यानी इसमें ये लिखा गया। हाँ, ये मेन 10 पॉइंट यही है, यहाँ तक ही आपके 10 पॉइंट है जो आपकी शर्तें हैं। उसके बाद तो ये लिखा गया है कि आपको मतलब इतनी तारीख को, ये जो यहाँ पे डेट दी गई है 30/6/2026 तक, आपको मतलब ये जो भी बिलिंग कैंडिडेट है उनकी मतलब जो भी मतलब कॉपी है उनको सूचना हेडक्वार्टर को दी जाए। तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखा गया है कि आफ्टर ड्यू डेट कॉमा एप्लीकेंट विल नॉट बी एंटायर्ड, यानी इस डेट के बाद यदि कोई भी एप्लीकेशन आती है तो वो मानी नहीं जाएगी। द कंटेंट ऑफ द MSG में बी ब्रॉट ऑफ द नॉलेज ऑफ ऑल ट्रोप्स, यानी सभी को बता दिया है। तो मैंने 10 ही पॉइंट आपके हैं, BSF का है, यहाँ पे मैंने उसका छुपा दिया है। तो आपको मेरे हिसाब से आपको सभी 10 पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि क्या क्या 10 पॉइंट हैं जो आपकी एलिजिबिलिटी के लिए हैं। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और आप किस ट्रेड में हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपने कमेंट में अपनी ट्रेड ज़रूर बताना कि आप किस ट्रेड में हैं और कब की भर्ती हैं आप, कि मतलब किस सन में आप भर्ती हुए थे, तो वो आप ज़रूर बताइएगा। यदि आपको और कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।